हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेकअप ब्रशेस के बारे में। मोस्ट अफोर्डेबल मेकअप ब्रशेस एंड द ओनली ब्रशेस यू नीड इन योर वैनिटी। इफ यू आर अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी मेकअप वैनिटी अपनी बिल्ड कर रहे हैं ग्रेजुअली, सो उसके लिए आपको कौन कौन से मेकअप ब्रशेस अपनी वैनिटी में रखने चाहिए। उसके अलावा सारे मेकअप ब्रशेस इनिशियल टाइम पे रखना इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ मेकअप ब्रशेस हैं जो मैंने मेकअप ब्रशेस सिलेक्ट किए हैं, जिससे हम अपना पूरा बेस जो है मेकअप बेस हम क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेप्ट दी लिप लाइनर, इसमें लिप लाइनर ब्रश मैंने एड ऑन नहीं किया है बिकॉज लिपस्टिक के साथ ऑलरेडी लिपस्टिक वैंड्स आते हैं, तो उसमें हमें ब्रश को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले बात करेंगे फाउंडेशन मेकअप ब्रश की। फाउंडेशन मेकअप ब्रश में जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रश है दैट इज दिस वन। ये कंसीलर कम फाउंडेशन ब्रश है जिसका जो यूज है वो ड्यूअल यूज है। वो कैसे कि जैसे कि ये सबसे पहली बात तो ये स्विस ब्यूटी का ब्रश है, बहुत ही अफोर्डेबल ब्रश है। नंबर मैं आपको इसका बता देती हूँ। दिस इज द कंसीलर ब्रश F03। इस ब्रश का नाम ही कंसीलर है, बट आप इसे कंसीलर के अलावा फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये जैसे कि नॉर्मली आपको अंडर आईज पे कंसीलर लगाना है या जहां जहां पे भी आपको करेक्शन करना है, डार्क स्पॉट्स अपने कवर करने हैं, आप वहां पे इस ब्रश को अप्लाई कर सकते, इस ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट। इसके अलावा फाउंडेशन एज अ बिगिनर ऑब्वियसली हम कभी सजेस्ट नहीं करते कि आप एकदम से फाउंडेशन जो है या तो आप अपने फिंगर से अप्लाई कीजिए या फिर आप स्मॉल ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग विद जो बिग ब्रशेस होते हैं, राइट। सो फाउंडेशन को आपको इधर आप फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं या फिर इस तरीके का ब्रश आप ले सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई करके एंड देन साथ के साथ आप उसे ब्लेंड कर सकते हैं विद द ब्यूटी ब्लेंडर। सो उसके लिए आपको बिग ब्रशेस की जरूरत नहीं है एट द इनिशियल स्टेज। सो ये ब्रश आपके दो पर्पस सॉल्व करता है। फर्स्ट इज द कंसीलर एंड द सेकंड वन इज द फाउंडेशन। उसके बाद आप फिनिशिंग दे सकते हैं अपनी फाउंडेशन को विद द ब्यूटी ब्लेंडर। नेक्स्ट ब्रश इज फॉर द आई मेकअप। आई मेकअप के लिए आपको अगेन इनिशियल स्टेज पे अगर आप लर्निंग मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको प्रॉपर नंबर ऑफ ब्लेंडिंग ब्रशेस की जरूरत नहीं है कि 4 से 5 ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए, एक बड़ा एक छोटा एक उससे छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियल टाइम पे सबसे पहले आपको आई शेडो अप्लाई कैसे करना है वो आपको सीखना है। सो उसके लिए आपको एक ब्लेंडिंग ब्रश भी बहुत है, विच इज मोर देन इनफ। सो कुछ इस तरीके का ब्रश आप ले सकते हैं। ये जो मेकअप ब्रश है दिस वन इज फ्रॉम बेली। मैंने तो इसे बेली के मेकअप सेट में ही बाय किया था, बट इंडिविजुअली भी आप इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अमेजोन से और भी ऐसे बहुत से ब्लेंडिंग ब्रशेस आते हैं विच यू कैन गो एंड यू कैन बाय। सो इस तरीके का ब्लेंडिंग ब्रश आप रख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश भी नहीं है, बहुत स्मॉल भी नहीं है। बिगनर्स में क्या होता है कि बिगनर्स में जब भी आप आई मेकअप करते हैं ना, आप हमेशा ब्रश को आगे से होल्ड करते हैं, बट द ट्रिक इज कि ऑलवेज नीड टू ट्राई एंड होल्ड योर ब्रश फ्रॉम द बैक, यानी कि टिप से आपको होल्ड करना है एंड देन यू हैव टू मूव योर ब्रश लाइक दिस इन दी सर्कुलर डायरेक्शन। ओके, सो इसीलिए ब्लेंडिंग ब्रश होता है कि आप फर्क देखिएगा, जब भी आप ब्रश को आगे से पकड़ के आई शेडो अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा पैची हो सकता है, आई शेडो एक जगह पैच बना सकता है। अगर आप पीछे से होल्ड करते हैं ब्रश को तो थोड़ा सा जो पावर है वो थोड़ी सी कम लगती है, उससे पैचेस बनने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। सो आप इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं पीछे से आई शेडो को होल्ड करके, तो आपका ब्रश बहुत इजीली मूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी मेरे नेक्स्ट मेकअप ब्रश की विच इज माय टॉप मोस्ट फेवरेट, एंड उसका रीजन ये है कि ये ड्यूअल ब्रश है। एक ही ब्रश में आपके दो और ब्रशेस का काम हो रहा है। एक साइड आप इस ब्रश की यूज कर सकते हैं टू अप्लाई ब्लशर, ओके। दूसरी साइड आप इसकी यूज कर सकते हैं जैसे कि आप पाउडर आपने बेक किया है अंडर आईज को, या साइड में आपने पाउडर लगाया है, फेस पाउडर लगाया है, आप उसको डस्ट ऑफ करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। आप हाईलाइटनिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। हाईलाइटनिंग के लिए आपको इतने बड़े ब्रश को यूज कैसे करना है उसकी भी एक ट्रिक होती है। सपोज आपके पास हाइलाइटर है एंड यू गोना अप्लाई द हाइलाइटर ऑन योर चीक्स या नोज, कहीं पे भी आप जैसे अप्लाई कर योर हाई पॉइंट्स ऑफ योर फेस। आपको ब्रश को कभी भी सीधा ऐसे प्रोडक्ट नहीं लेना है ब्रश पे, हमेशा प्रोडक्ट ब्रश के साइड पे लेना है। हाइलाइटर जो है हमेशा इसके साइड पे कुछ इस तरीके से लेना है, ओनली ऑन दी साइड, यू कैन सी दिस, सिर्फ साइड पे है। उसमें भी एक्स्ट्रा आपको डस्ट ऑफ करना है एंड देन यू कैन अप्लाई लाइक दिस।
मेक श्योर कि आप मेकअप ब्रशेस का जब भी आप मेकअप ब्रशेस को आप जब भी होल्ड करेंगे, जब भी आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर आपको बहुत ही मिनिमल रखना है। उससे फिनिशिंग बहुत बहुत अमेजिंग आती है आपके बेस पे। आई मीन छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, हाउ यू डू इट। दिस वन इज आई गॉट फ्रॉम द पर्पल साइट, मैंने पर्पल की साइट से इसे लिया था। और ये बहुत ही कोई लाइक इट इज फ्रॉम अ नॉर्मल ब्रांड, ये बहुत ज्यादा हाई एंड ब्रांड में नहीं आता। इसका जो ब्रांड है, दिस वन इज NY बेई, अगर आपने देखा हो, एंड इट इज रियली वेरी गुड ब्रश। आई मीन इसके ब्रिसल्स भी आपको बिल्कुल भी वेन एवर यू अप्लाई द प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा जैसे होते हैं ना कि चुपते हैं ब्रशेस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। बहुत बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं इसके। सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस ब्रश, जिसमें आपके एक ब्रश में 2 या मैं कहूँ कि 4 पर्पज सॉल्व होते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाईलाइटनिंग के लिए आप वो वाला ब्रश भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अदर ऑप्शन ये रहता है कि हाईलाइटनिंग के लिए कई लोग ये वाला ब्रश भी यूज करते हैं, इसे हम फैन ब्रश कहते हैं, ठीक है। ये इस तरीके का ब्रश भी आप यूज कर सकते हैं, बट अगेन अगर आपको वैनिटी में इतने ज्यादा ब्रशेस अभी नहीं डालने हैं इनिशियल स्टेज पे, सो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इस तरीके के ब्रशेस को अवॉइड कर सकते हैं स्टार्टिंग में। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप ऐड ऑन कर सकते हैं ब्रशेस को, जैसे जैसे आपको यूजेस पता चलते हैं, जैसे जैसे आपको टेक्निक्स पता चलती हैं। नेक्स्ट ब्रश की अब हम बात करेंगे, विच इज द कॉन्टूर ब्रश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रश है आपकी वैनिटी में। कॉन्टूरिंग में भी वैसे तो बहुत सारे ब्रशेस आते हैं, एक स्मॉल कॉन्टूरिंग ब्रश आता है, फ्लैट कॉन्टूरिंग ब्रश आता है, बट इनिशियल टाइम पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ इस तरीके का ब्रश, कॉन्टूरिंग ब्रश हमेशा हमेशा एंगुलर होते हैं, थोड़ा जो उसका शेप होता है ब्रश का वो ऐसा होना चाहिए कुछ। दिस इज दी स्लैंटिंग लाइन, जैसे स्लैंटिंग होता है, थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन में होता है। आपको जो हमेशा ध्यान रखनी है कॉन्टूरिंग को ब्लेंड करते हुए कि इसका जो एंगल है वो आपको कैसे रखना है, इसीलिए इसका जो ब्रश है वो एंगुलर दिया जाता है। सो इट हैज टू बी लाइक दिस, यानी कि जो बड़ी वाली साइड है इसकी, जो इस तरीके से जब नीचे की तरफ लाइन आ रही है, स्लैंट बन रहा है, आपको इस साइड पे इस तरीके से ब्लेंड करना है, राइट। जहां पे ब्रिसल ज्यादा हैं आपको इस साइड ऐसे यूज करना है, इसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। सिमिलरली अगर आप इस साइड ब्लेंड करते हैं, सो डायरेक्शन हैज टू बी लाइक दिस, कि जहां ब्रिसल ज्यादा है, स्लैंटिंग लाइन ऐसे बन रही है, तो इट हैज टू बी लाइक दिस, देख सकते हैं इस तरीके से। और यहां पे करते हैं तो इस तरीके से। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रश की। नेक्स्ट ब्रश इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये ब्रश भी कुछ इस तरीके के ब्रशेज होते हैं, इसे हम फ्लफी ब्रश कहते हैं। इस तरीके के जो ब्रश होते हैं, आप देख रहे हो इस तरह का ब्रश आप एक्सेस पाउडर अपना डस्ट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। हाईलाइटनिंग के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो, सेम प्रोसीजर के साथ। जैसे कि आपने हाईलाइटर लिया, बिल्कुल कॉर्नर पे जो इसके ब्रिसल्स हैं वहां पे आपको प्रोडक्ट लेना है, कुछ इस तरह। देख रहे हो पूरे ब्रश पे मैंने नहीं लिया, सिर्फ कॉर्नर पे लिया है। एंड देन यू हैव टू डस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा एंड देन यू कैन गो विद दिस। सो दिस इज द वे आप हाईलाइटनिंग के लिए इसे यूज कर सकते हैं, आप इसे एक्सेस पाउडर डस्ट ऑफ के लिए यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेकअप ब्रशेस व्हिच हैज टू बी इन योर वैनिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अफोर्डेबल मेकअप ब्रशेस जो आपकी वैनिटी में होने चाहिए। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू आंसर यू ऑल। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।